फरीद पाचा साहब, जमात इस्लामी जो है ना वो पहले भी सोशल इश्यूज पे आवाज उठाती रही है और माजी में भी आपने महंगाई के खिलाफ एहतजाज किया है सर, लेकिन आपको नहीं लगता कि जो जमात इस्लामी की स्ट्रीट पावर है, आप समझते हैं कि वो वैसे ही है जैसे काजी हुसैन अहमद और सैयद मुनव्वर हसन साहब के दौर में हुआ करती थी, या वो कुछ कम हुई है? चूंकि आपने धरना देना था डी चौक में, वहां तो आप नहीं दे सके और फिर मुख्तलिफ मकामात पे छोटे 2-3 जगहों पर धरने दिया आपने। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पारस, बहुत आपका शुक्रिया। आपने मिसाल दी थी टाइटैनिक की जी। तो ये टाइटैनिक की मिसाल के अलावा एक मिसाल भी है, वो जो देहाती इलाकों में बसें जाती हैं उन पे एक शेर लिखा होता है कि इंजन की खूबी ना कमाल ड्राइवर, खुदा के सहारे ही बस चल रही है। तो हमारे मुल्क की बस भी खुदा के सहारे चल रही है, इन लोगों ने कोई कसर नहीं छोड़ी। और जो कुछ अब यानी जैसे हमने ऐलान किया, हमने दरखास्तें दी, हमने बाकायदा कानून का रास्ता इख्तियार किया, 18 जुलाई को दिया। हमने कहा कि ट्रैफिक चलती रहेगी, हमने ये कहा सर्विस लाइन्स भी चलेंगी हमारे धरने की जगह पे। लेकिन अचानक इन्होंने दफा 144 लगा दी और पूरी कोशिश की रोकने की, और हमारे काफिले रोके, हमारे लोगों को गिरफ्तार किया, घरों में छापे मारे, थाने भर दिए इन्होंने, हमारी बसें खाली की। जो कुछ हथकंडा होता था, हो सकता था, इन हुक्मरानों ने इख्तियार किया, लेकिन फिर भी हमारे लोग पहुंचे, दूर दराज इलाकों से पहुंचे, बड़े सफर करके आए और उन्होंने ये साबित कर दिया कि वो पहुंच सकते हैं। अब एक रास्ता था कि हम तसादम का रास्ता इख्तियार करते, या हम अपने मुतालबे पे, जो अवाम का मुतालबा है, उस पे फोकस करते। हमने ये समझा कि हम आम के मुतालबे को तरजीह दें। इस वक्त हर आदमी तंग है, हर घर में एक धरना मौजूद है, हर घर में एक कोहराम की कैफियत है। लोगों की इतनी आमदन नहीं, इतनी तनख्वाहें नहीं जितने उनके बिजली के बिल आ गए हैं, और इन जालिमों को कोई तरस नहीं आता कि लोग कहां से लाएंगे, क्या करेंगे। भाई भाई से लड़ रहा है और कत्ल हो रहा है। यानी ये एक ऐसा रास्ता इन्होंने इख्तियार किया। इनकी अपनी मुफ्त बिजली, शाहाना अखराजात है, इनकी मुफ्त बिजली है, इनकी बिजली मैं दे रहा हूँ, रिहाइश भी है, दे रही हैं जी, पेट्रोल है। 90,000 गाड़ियां वफाक के पास हैं, ऐसी गाड़ियां जो 1 लीटर में 3 किलोमीटर चलती हैं, और इंपोर्ट करके हम उनको पेट्रोल दे रहे हैं, और उनको इंपोर्ट करने के लिए हम डॉलर लेते हैं IMF से। आप इश्यूज की तरफ आवाज उठा रहे हैं सर, लेकिन आप अब गवर्नमेंट के साथ आपके मुज़ाकरात शुरू हो गए हैं, वो जो गवर्नमेंट ने 3 रुकनी कमेटी अपनी बनाई है, तो आपके ये जो मुज़ाकरात है इसकी बुनियाद क्या है? चूंकि सर जो इश्यूज आप उठा रहे हैं ना, आपको लगता है ये कोई कुछ दिनों में या कुछ माह में ये हल हो जाएंगे? जैसे कि IPP का इशू है ना, वो फौरन बंद हो सकती हैं, ना फिर मुआहदे कैंसिल हो सकते हैं। चाइनीज कंपनी से कहा गया कि नजरसानी करें, मुआहदों पे उन्होंने इनकार कर दिया, और जो सरकारी है वहां पे आपको पता है बड़े वो ताकतवर लोगों की मिल्कियत है, तो कैसे होगा ये? अच्छा पारस, हमने कोई चीज भी ऐसी नहीं की कि जो जिसके पीछे दलील ना हो, जिसके पीछे आईन और कानून ना मौजूद हो। अब हमने कहा कि ये नहीं हम कहते कि IPP फौरन आप खत्म कर दें, हम कहते हैं कैपेसिटी पेमेंट खत्म करें। ये कैपेसिटी पेमेंट क्या चीज है? एक लूट मार है, एक ठगबाजी है, इस कौम को धोखा दे रहे हैं, आपके अपने कारखाने हैं। यानी देखिए ना, इसमें कोई रुकावट नहीं है। 58% तो हुकूमत के अपने हैं, फिर शाही खानदानों के हैं। भाई आपने बहुत लूट लिया, 150 अरब डॉलर का रुपए का किसी ने अगर डॉलर का लगाया है तो 470 अरब कमा चुका है। और उसके बाद यह कि हमने एक तो कहा कि कैपेसिटी पेमेंट जो है, दूसरा डॉलर्स में अदायगी बंद करें। भाई डॉलर्स में क्यों अदायगी करें? ये सारे यहाँ के हैं, जिन लोगों के साथ ये पार्टनर बने थे वो इनको दे के, इनको बेच के वो चले गए। लेकिन आपके ये 10 मुतालबात आपने किए, इनमें से 500 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने पर 50% रियायत और अशियाए जरूरत की कीमतों में 20% कमी का मुतालबा भी किया है। प्राचा साहब, ये कैसे होगा? पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी को आप, ये तो IMF का मुतालबा है, इसमें कमी कैसे हो सकती है? देखे ना, जो 500 यूनिट का हमने कहा है, एक तो स्लैब सिस्टम इन्होंने किया, ये खुद कर सकते हैं, उसको IMF का कोई ताल्लुक नहीं है। दूसरी बात यह कि इन्होंने जो बिलों में टैक्स शामिल किए हुए हैं, 14 टैक्स उसके जरिए से ले सकते हैं, वो तो ये खत्म कर सकते हैं।
اور اس کے ذریعے سے کئی چیزیں ہیں، اور یہ جو ہمارا مطالبہ فردر ٹیکس کے نام سے ٹیکس اس کے ساتھ جی سر ٹیکس کے نام پہ، اور ہم اور اس کے بعد ہم یہ کہتے ہیں کہ جی جو آپ نے بجلی مفت دے رہے ہیں وہ بند کریں، چلے کم کر دیں، آپ سب کی بند نہ کریں، جن طاقتوروں کے ڈر رہے ہیں ان کی ابھی سرے دست نہ کریں، ویسے کیوں نہیں کرنی چاہیے انہیں، طاقتور تو صرف اللہ کی ذات ہے۔ اپنے مطالبات پورے کرانے کے لیے